रिश्ते कभी मत तोड़ना वरना सुकून और बरकत खो दोगे। पहला रिश्ता ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कदर इंसान को उस वक्त होती है जब वो उससे दूर हो चुके होते हैं। हम दिन रात रिस्क, कामयाबी, सुकून और खुशहाली के लिए मेहनत करते हैं, मगर अक्सर ये भूल जाते हैं कि हकीकी सुकून ना दौलत में है, ना शोहरत में, ना बड़े घर में और ना ही दुनिया की ज़ाहिरी कामयाबियों में। असल सुकून, असल बरकत और असल खुशहाल इन रिश्तों में पोशीदा है जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी की बुनियाद बनाया है। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल से पूछिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत कम वसाइल के बावजूद मुतमईन और खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर आसाइश रखने के बावजूद रात भर बेचैन रहते हैं। कुछ लोगों के घरों में सादगी होती है मगर मोहब्बत भी होती है, दुआएं भी होती हैं और बरकत भी होती है, जबकि बाज़ घरों में हर सहूलत मौजूद होती है मगर दिलों में बेसुकूनी, नाराज़गी और परेशानी बसी रहती है। इसकी वजह सिर्फ हालात नहीं बल्कि वो ताल्लुकात हैं जिन्हें हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देते हैं। आज हम ऐसे 3 अजीम रिश्तों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर इंसान मजबूती से थाम ले तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत अता फरमाता है जिसका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही रिश्ते टूट जाएं तो इंसान दुनिया की हर नेमत पाकर भी अंदर से खाली रह जाता है। नाज़रीन कराम, इन तीनों में सबसे पहला, सबसे अजीम और सबसे अहम रिश्ता अपने रब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है। सोचिए, जब इंसान खुश होता है तो वो किसका शुक्र अदा करता है, जब वो परेशान होता है तो किसके सामने हाथ उठाता है, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो किसकी रहमत पर उम्मीद रखता है। यकीनन वो अल्लाह ताला ही है जो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग सिर्फ मुसीबत के वक्त अल्लाह को याद करते हैं, जब कोई आजमाइश आती है तो दुआएं मांगते हैं और जब हालात बेहतर हो जाते हैं तो दोबारा दुनिया की मसरूफियात में खो जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला अपने बंदे से मुसलसल ताल्लुक़ चाहता है, सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं। जब बंदा अपने रब से सच्चा ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो फिर नमाज उसके लिए बोझ नहीं रहती बल्कि दिल का सुकून बन जाती है। कुरान मजीद सिर्फ तिलावत की किताब नहीं रहता बल्कि ज़िंदगी की रहनुमाई बन जाता है। ज़िक्र इलाही सिर्फ ज़बान के अल्फाज नहीं रहते बल्कि रूह की ग़िज़ा बन जाते हैं। फिर अजीब कैफियत पैदा होती है। मसाइल अपनी जगह मौजूद होते हैं मगर दिल घबराता नहीं। रिस्क शायद पहले जितना ही होता है मगर उसमें ऐसी बरकत आ जाती है कि थोड़ा भी काफ़ी महसूस होता है। वक्त वही 24 घंटे होते हैं मगर उन्हें घंटों में ऐसे काम हो जाते हैं जो पहले मुमकिन नहीं लगते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, याद रखो, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। यही वो हकीकत है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो समझते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा माल आ जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, अगर बड़ा घर बन जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, अगर बड़ा ओहदा मिल जाएगा तो दिल मुतमईन हो जाएगा। मगर हकीकत इसके बरक्स है। अगर दिल अल्लाह से दूर हो तो दुनिया की हर नेमत भी इंसान को सुकून नहीं दे सकती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत आए, आपके घर में रहमत नाजिल हो, आपके दिल को इत्मीनान नसीब हो और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए तो सबसे पहले अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, क्योंकि जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है तो ज़िंदगी की बाकी तमाम रिश्तों में भी खैर, मोहब्बत और बरकत पैदा हो जाती है। दूसरा रिश्ता वालिदैन के साथ ताल्लुक़। मोहतरम नाज़रीन, अगर अल्लाह ताला के बाद दुनिया में किसी का सबसे बड़ा हक है तो वो माँ बाप का हक है। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी खुशियाँ कुर्बान करके हमारी ज़िंदगी संवारी, अपनी नींदें हमारी खातिर कुर्बान की, हमारी हर तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझा और हर खुशी को हमारी खुशी बना दिया। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब हम बोल भी नहीं सकते थे तो हमारी हर ज़रूरत कौन समझता था? जब हम चल नहीं सकते थे तो हमें अपनी बाहों में उठाकर कौन चलता था? जब हम बीमार होते थे तो पूरी पूरी रात जाकर हमारी तीमारदारी कौन करता था? वो हमारे माँ बाप ही थे जिन्होंने कभी अपनी तकन को हमारी मोहब्बत के सामने अहमियत नहीं दी। इस्लाम ने वालिदैन के मकाम को इस कदर बुलंद रखा है कि कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की रज़ा के बाद वालिदैन की रज़ा इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी आमदनी में बरकत नहीं, घर में सुकून नहीं, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। लेकिन वो कभी अपने दिल में ये नहीं जानते कि कहीं माँ या बाप की दिल आज़ारी तो उसकी वजह नहीं, कहीं किसी सख्त जुमले ने उनके दिल को तो नहीं दुखाया, कहीं हम अपनी
मसरूफियात में उन्हें तन्हा तो नहीं छोड़ बैठे। याद रखिए, माँ की दुआ वो ख़जाना है जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत अदा नहीं कर सकती, और बाप की रज़ा वो नेमत है जो इंसान की ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी खोल सकती है। जब वालिदैन दिल से दुआ देते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते पैदा फरमा देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। और अगर खुदा न ख्वास्ता वालिदैन नाराज़ हो जाएं तो इंसान बज़ाहिर बहुत कुछ हासिल कर लेता है, मगर दिल का सुकून छिन जाता है। बाज़ औक़ात इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर हर काम में रुकावट क्यों आ रही है, हालांकि उसकी एक वजह वालिदैन की नाराज़गी भी हो सकती है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत को अपनी खुश नसीबी समझें, उनके साथ नरमी से बात करें, उनके लिए वक्त निकालें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनके सामने अपनी आवाज़ पस्त रखें और उनके लिए दिल से दुआ करें। यकीन जानिए, ये वो सरमाया है जो दुनिया की किसी तिजारत से हासिल नहीं हो सकता। और अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआ करना, उनकी मग़फ़िरत मांगना, उनकी तरफ से सदका करना और उनके अजीज़ों के साथ हुस्न सलूक करना भी उनके साथ वफ़ादारी की अलामत है। नाज़रीन कराम, माँ बाप सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा एक अजीम नेमत है। उनकी खिदमत में कभी कमी ना आने दें, क्योंकि जिस घर में वालिदैन की इज़्ज़त होती है वहाँ रहमत भी उतरती है, मोहब्बत भी बढ़ती है, रिज़्क़ में बरकत भी आती है और दिलों में सुकून भी कायम रहता है। इसलिए आज ही दिल में ये अहद कीजिए कि अगर कभी वालिदैन का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांगें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें और उनकी दुआओं को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बनाएं। यकीन रखिए, वालिदैन की रज़ा में ही अल्लाह ताला की रज़ा पोशीदा है, और अल्लाह की रज़ा मिल जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। तीसरा रिश्ता सुलह रहमी, बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक़। मोहतरम नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उसकी पहचान, उसकी जड़ और उसकी बुनियाद होते हैं। उनमें सबसे नुमायाँ हमारे बहन भाई और करीबी खूनी रिश्तेदार हैं। ये वो रिश्ते हैं जो बचपन की यादों, मुश्तरका खुशियों, दुखों और बेग़र्ज़ मोहब्बत से जुड़े होते हैं। लेकिन अफसोस, आज मामूली से गलतफहमी, अनान, दौलत या वरासत के झगड़ों की वजह से यह रिश्ते टूटते जा रहे हैं। इस्लाम ने सुलह रहमी यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रखने की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है, क्योंकि जब इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों से मुँह मोड़ लेता है, उनसे कतई ताल्लुक़ कर लेता है या दिल में नफ़रत और हसद पाल लेता है तो उसका नुकसान सिर्फ एक रिश्ते तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसके असरात पूरी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होने लगते हैं। फिर इंसान कमाता तो बहुत है, मगर उस कमाई में बरकत नहीं रहती। घर में हर छोटी बात बड़ा मसला बन जाती है, दिल से सुकून रहता है, दुआ में लज़्ज़त बाकी नहीं रहती और ज़िंदगी में एक अनजानी सी घुटन महसूस होने लगती है। इंसान समझ नहीं पाता आखिर कमी कहाँ है, जबकि हकीकत में उसकी एक बड़ी वजह उन्हीं टूटे हुए रिश्तों में छुपी होती है। लेकिन जब इंसान अपनी अना को छोड़कर माफ़ करना सीख लेता है, सलाम में पहल करता है, रिश्तेदारों की खबरगिरी करता है, उनके दुख दर्द में शरीक होता है और मोहब्बत के साथ ताल्लुक़ जोड़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ऐसी आसानियाँ पैदा फरमा देता है जिनका वो ख़ुद भी गुमान नहीं कर सकता। नाज़रीन करम, याद रखिए, रिश्ते जोड़ने वाला इंसान कभी खसारे में नहीं रहता। हो सकता है दुनिया उसे कमज़ोर समझे, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक वही शख्स मजबूत है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करता है। आज की इस गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतना है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी सुकून, रिज़्क़ में बरकत और दिल का इत्मीनान चाहते हैं तो इन 3 रिश्तों को हमेशा मजबूत रखिए। पहला रिश्ता अपने रब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़, दूसरा रिश्ता अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी रज़ा, तीसरा रिश्ता बहन भाइयों और तमाम करीबी रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत, दरगुजर और सुलह रहमी। अगर ये तीनों रिश्ते मजबूत हों तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि तोड़ा भी बहुत महसूस होता है, मुश्किलात आसान होने लगती हैं, घरों में मोहब्बत पैदा होती है और दिलों में वो सुकून नसीब होता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। लेकिन अगर यही रिश्ते कमज़ोर पड़ जाएं तो इंसान बज़ाहिर हर कामयाबी हासिल करके भी अंदर से खाली रह जाता है। इसलिए आज ही अपने दिल का जायज़ा लीजिए। अगर अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर है तो उसे मजबूत कीजिए, अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो उनकी रज़ा हासिल कीजिए, अगर किसी रिश्तेदार से नाराज़ी है तो पहल करके सुलह कर लीजिए। यकीन मानिए, यही वो फ़ैसले हैं जो इंसान की दुनिया भी संवार देते हैं और आखिरत भी। अल्लाह हमारे दिलों में अपनी सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, हमें हर हाल में अपना शुक्रगुजार बंदा बना, हमें नमाज की पाबंदी
कुरान मजीद से मोहब्बत और अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल फरमा। अगर वो हयात हैं तो उन्हें सेहत, आफियत और लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह हमारे दिलों से नफ़रत, हसद, तकब्बुर और कीना निकाल दे। हमारे तमाम रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत, इखलास और दरगुजर का मामला करने की तौफीक अता फरमा। हमारे रिज़्क़ के हलाल में बेपनाह बरकत अता फरमा। हमारे घरों को सुकून, रहमत और खुशियों का गहवारा बना दे, और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहमत अता फरमाए तो कमेंट में या रहमान ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ईमान अफरोज़ और इस्लाही वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।